नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस नीतीश कुमार को लाचार दिखाया जा रहा था, उनकी नाराजगी तलवार बन गई है या नीतीश कुमार को दूसरे तरीके से दबोचा जा रहा है। जिस तरह से सीटों के बंटवारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, ट्विटर से जानकारी दी गई और जदयू के नेता उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे संदेह होता है कि नीतीश कुमार इस वक्त किस स्थिति में हैं, खुद दबाव में हैं या उनकी नाराजगी से बीजेपी दबाव में है। भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जदयू के 4 बार के विधायक गोपाल मंडल नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना दे रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 12 अक्टूबर को सीटों के बंटवारे के ऐलान हो जाने के बाद 14 अक्टूबर को एनडीए के घटक दल और बीजेपी के नेता दनादन एक साथ ट्वीट करने लग जाते हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है, कौन कहां से लड़ेगा अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। क्या यह नीतीश कुमार के दबाव में हो रहा है या नीतीश कुमार को दबाव में डाला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार खुद आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपना हाल नहीं बता सकते। इसके बाद भी बिहार में मोदी फैक्टर का वर्चस्व नजर नहीं आता, तो क्या अब यह फैक्टर बैकडोर से वर्चस्व पाने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी और जदयू के नेता दावा कर रहे हैं कहीं कोई खटपट नहीं, मीडिया यूं ही कहानी बना रहा है। यही बिहार है और बिहार की राजनीति। बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिजिक्स का चुनाव हो जाता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन बिहार के चुनाव को केमिस्ट्री से नहीं समझ सकते। अंग्रेजी के अल्फाबेट में MN से पहले आता है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में MN के पीछे नजर आता है और आगे होना चाहता है। यही नहीं, M यानी मोदी फैक्टर JUC के पीछे भी नजर आता है। देश भर में मजबूत फैक्टर के रूप में दिखाए जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजनीति में मजबूर क्यों नजर आते हैं? आज भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। 2014-2019 की मोदी लहर आकर चली गई, लोकसभा के 2 चुनाव हो गए, या विधानसभा का तीसरा चुनाव है जो उनके प्रधानमंत्री रहते होगा। इसके बाद भी मोदी फैक्टर बिहार की राजनीति में चालक की कुर्सी पर बैठा नजर नहीं आता। कभी फ्रंट सीट पर आने की कोशिश करता है, कभी बैक सीट पर रह जाता है। क्या इस चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में चुनाव के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठ पाएगी? शिंदे की तरह चुनाव के बाद नीतीश कुमार बदल दिए जाएंगे? 2014 से केंद्र की राजनीति में एक तरफा वर्चस्व बना लेने के बाद भी बिहार प्रधानमंत्री मोदी के लिए आउट ऑफ सिलेबस के सवाल की तरह नजर आता है। यूपी में सपा और बसपा जैसी दमदार पार्टियों को किनारे कर बीजेपी ने अपना वर्चस्व जमा लिया, लेकिन बिहार में बीजेपी आज तक 4 दलों के आगे पीछे घूमती नजर आ रही है। 12 अक्टूबर की शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों का फैसला हो गया कि 101 पर बीजेपी और 101 पर जदयू चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी 29 पर और हम RLM 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर है इस बैठक में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लगी होगी, क्योंकि चुनावों की यह सर्वोच्च संस्था है। ऐसा तो हो नहीं सकता यहां केवल संख्या पर फैसला हुआ हो और उम्मीदवारों पर नहीं, सीटों पर नहीं। इसके 2 दिन बाद एनडीए के नेता कह रहे हैं कौन कहां से लड़ेगा, अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। और तभी दोपहर में बीजेपी 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर देती है। इसमें तो यही लिखा है, केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों पर मुहर लगाई है। 30 सीटों के नाम क्यों नहीं जारी हुए? उनके नाम जारी होने पर ही पता चलेगा कि बीजेपी ने तय सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए हैं या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। यही नहीं, बीजेपी के दफ्तर में दोपहर के वक्त नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी बीजेपी में भी कम नहीं है, लेकिन आपको यह सब गोदी मीडिया में दिखाई नहीं देगा।
बीजेपी पर आरोप लगता है ईडी, सीबीआई, आईटी के दम पर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दी, लेकिन बिहार में नीतीश की सेहत कमजोर होने के बाद भी बीजेपी जदयू पर हाथ नहीं लगा पा रही और अपना घर भी नहीं संभल रहा। अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता इस दफ्तर में अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिए कि आखिर क्या हो गया कि 14 अक्टूबर को चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को ट्वीट करना पड़ा कि कौन कहां से लड़ेगा, अभी इसका अंतिम फैसला होना बाकी है। क्या नीतीश नाराज हैं? उनकी नाराजगी की खबर ने एनडीए और बीजेपी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं या नीतीश को अब दबोचा जा रहा है? 14 अक्टूबर को सम्राट चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार है। यही बात चिराग भी लिखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कि बातचीत अंतिम दौर में है। अभी तक यह समझा जा रहा था कि चिराग को अधिक सीटें मिली हैं, इसलिए बीजेपी के नेता नाराज हैं, मगर अब नीतीश कुमार की नाराजगी का फैक्टर भी सामने आ रहा है। हम इस वीडियो के लिए लिख ही रहे थे कि कैसे बीजेपी और बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों ने चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई और उससे क्या संकेत जाता है। तभी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी का ट्वीट आता है, कौन कहां से लड़ेगा अंतिम फैसला नहीं हुआ। मीडिया में केवल महागठबंधन के बिखर जाने की खबरें चलती हैं, लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है, फैसला हो जाने के बाद अंतिम रूप देने की बात क्यों हो रही है, इस पर कोई नहीं कहेगा। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, इस पर पूरी तरह चुप्पी है। प्रधानमंत्री मोदी से बिहार की राजनीति संभलती नहीं लग रही, मगर ऐसा भी लग रहा है वे किसी और तरीके से कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा को लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे से नाराज। हम अपनी तरफ से इन राजनीतिक चर्चाओं की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है, खबरें छप रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं को जोड़कर आपके सामने एक तस्वीर रख रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार अभी भी खूंटा गाड़ कर खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का खूंटा कहां गाड़े, यहां गाड़े या वहां गाड़े। हम इस तस्वीर पर बात करना चाहते हैं। 2014 से 2025 आ गया, तब भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में यह हाल है। जिस समय सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का ट्वीट आया, उसी के आसपास जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा का बयान आता है। समाचार एजेंसी एएनआई से कहते हैं, एनडीए के घटक दलों से बात हो रही है, दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से बात हो रही है, सबसे बात कर सब तय हो रहा है। आज शाम तक फाइनल हो जाएगा कौन किस सीट पर लड़ेगा। एक खबर और चली है कि 12 अक्टूबर की इस बैठक के बाद 13 अक्टूबर को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी।